विक्रांत सर सोच रहे होंगे कि मैं पता नहीं कहाँ चली गई। मैं क्या बोलूंगी उनसे? आप पूरा सेरेमनी छोड़ के आए? मैं कह दूंगी कि मैंने उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया था, किसी और की वजह से खराब हो गया है ना। हाँ ये ठीक रहेगा, पैसे दे देती हूँ। विक्रांत इतना गुस्सा था कि श्रुति जी आप भी माफ कर दो जी। आपकी नाराजगी ने एकदम जायज है, लेकिन मैं ना विक्रांत के गुस्से के सामने कुछ समझ ही नहीं पाई। दिमाग ना एकदम सुन्न हो गया, समझा ही नहीं क्या कहूँ क्या करूँ। और तेरा ना माफ कर दे, माफ कर दे। अरे आप कैसी बातें कर रही हो? इधर आओ, बैठो। हाँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बस वो दवाई आपके पर्स में कैसे? नहीं पता मैंने, सच्ची नहीं पता कि वो मेरे बैग में कैसे आई। बाबा जी दी सो मन्नत, बाबा जी दी सो। मैंने तो बहुत पहले वो दवाइयां विक्रांत को देना बंद कर दिया था। मैंने नहीं पता मेरे बैग में वो दवाइयां, वो प्रिस्क्रिप्शन कैसे आया। अगर पहले की रखी भी होती गलती से तो मैंने पता चलता ना, कभी तो दिखती। इतना सारा सामान निकाला मैंने, बाहर किया, रखा, कभी तो दिखती ना। अचानक कैसे आ गई नहीं समझ में आ रहा है मैंने, सच्ची। क्या हो गया? मलिक और विशाखा, मलिक और विशाखा जी। आप दोनों की शादी के बाद मैं माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। पर आप क्यों जा रहे हैं? जाना जरूरी है मन्नत जी। माँ को यहाँ से, इस परिवार से, शहर से दूर करना बहुत जरूरी है। पता है मैं क्या सोच कर आया था? कि मैं अपने भाई को यहाँ से वापस ले जाऊंगा। सोचकर तो यही आया था कि जो बीत गया है शायद वही अमन का सच है, वही अमन की असली दुनिया है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके सब लोगों को देखा ना तो मेरा नजरिया बदल गया। अब समझ में आ रहा है कि अमन की असली दुनिया तो यही थी, मैं ही गलत था। और पता है मैं बिल्कुल बिना टेंशन के जा रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है आप अमन की लाइफ में, और चाहे कुछ भी हो जाए ना, आप अमन का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस बात का सुकून है मुझे, तो मैं बेफिक्र होके जा रहा हूँ। मैंने आपको फिर मत जाइए ना। मैंने भी रुला दिया आपको। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं कहने कुछ और आया था और शुरू कुछ और हो गया कहना। छोटा सा तोहफा है, ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन बड़े दिल से दे रहा हूं। अमन के बड़े भाई का आशीर्वाद। आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे आप अभी क्यों दे रहे हैं? कल शादी के बाद दीजिएगा ना। शादी के तुरंत बाद मुझे यहाँ से निकलना होगा, और बाद में ना वो मोमेंट चला जाएगा, इसलिए मैं आपको अभी देना चाहता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मन्नत जी प्लीज, कम से कम आप प्लीज प्लीज इस बात पर बहस नहीं करते ना। अरे जाना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू लीव। वैसे भी जेठ से बहस नहीं करते, उसकी बात मान लेते हैं, है ना? इट्स ओके। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब मत कीजिए। इज्जत दिल में होती है और आपके दिल में है। और वैसे भी मैं अमन का बड़ा भाई जरूर हूं, लेकिन आपके लिए तो आपका दोस्त हूं ना। दोस्त के लिए लगता है। गॉड ब्लेस यू। विक्रांत सर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनके इतने अच्छे, इतने प्यारे भाई हैं। पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। आप कभी भी आ सकते हैं। पर हाँ, एक शर्त है, वो पहले दिन
पुलिस वाले जो खड़ूस चेहरा था ना, वैसे नहीं। ऐसी स्माइल आइएगा। आप पे स्माइल बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मुस्कुराना थोड़ा ज्यादा शुरू करता हूँ। हाँ, मुस्कुराहट ना आपकी सूलती होती है। I'll miss you. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ? धैर्य सर कह रहे थे कि कल शादी के बाद तुरंत ही चले जाएंगे। What? दिल्ली वापस जाना, पोस्टिंग हो गई, जाना तो पड़ेगा ना, इतने दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। और फिर तुमने इतना खूबसूरत परिवार मुझे दिया, एक छोटा भाई दिया, मतलब एक भाई जैसा भाई दिया। लेकिन अब इस बात पर बहस नहीं करता, बस गिव मी अ हग और एक अच्छे नोट पर जाएंगे। बड़े भाई जैसे हक जता ही दिया तो आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, पर इतना जल्दी जाना जरूरी है क्या? मेरे दिल से पूछ, जाने का बिल्कुल मन, लेकिन अभी नहीं गया ना तो कभी नहीं जा पाऊंगा। I'm sorry. What? नहीं, आप सॉरी मत भूलिए। मतलब मेरी गलती, अगर मैं पहले ही बता देती तो ये सब होता ही नहीं। नहीं, what? Hey, no, not at all. नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने सबके सामने तुम पे चलाया। That wasn't. Yeah, I'm sorry. I'm really sorry, सच में। But I don't know. जितना possessive mom मुझको लेके आया, I guess शायद मैं भी उतना ही possessive उनको लेके। उनको कुछ भी होने का ख्याल ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो just but excuse नहीं, sorry, ये excuse नहीं है। मुझे तुम्हें उस तरह हर्ट नहीं करना चाहिए था। आपसे किसने कहा मैं हर्ट हूँ? बल्कि मुझे तो लग रहा है कि बाबा जी ने ना मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। इतना अच्छा इंसान, उसके रूप में पति। और हाँ, गुस्सा बहुत खराब है आपका। ऐसे ज्वालामुखी की तरह एकदम फूट पड़ते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते। कोई कितना भी समझाए आपको, ये आदत गलत है और बदलनी होगी। ओके। तो मैंने सुना है कि अभी कोई मुझे बाहर मिला था, वो कह रहा था कि जो बीवी होती है वो, अरे अभी किसी ने कहा मुझे, हाँ, कि वो जो बीवी आएगी ना तो वो ना जो सारी बुरी आदतें होती है ना वो बदल देती है। हाँ, आई वाज लाइक सच में? तेरे हाँ, तो मैं बस देख रहा हूँ कि अगर तूने मेरी बीवी को देखा है कहीं पर क्या, वो शायद मेरी बुरी आदतें बदलेगी, नहीं बदलेगी? हाँ, क्यों नहीं बदलना है? माँ, I love you so much. ये धैर्य ऐसे गाड़ी छोड़कर कहाँ जा रहा है? मलिक और विशाखा जी ने ये सब किया कैसे? काका, काका
नहीं नहीं रुको, देखो लेफ्ट लेना, लेफ्ट। मुझे वहां से शॉर्टकट पता है। जी हाँ। मनोज जी, मनोज जी आप, मनोज जी आप यहाँ क्या, मनोज जी आप किस, आप दादी बिल्कुल ठीक है, विशाखा जी यही है, वो हमें देख सकती हैं। प्लीज रिएक्ट मत कीजिएगा। दादी बिल्कुल ठीक है, शालिनी ने कंफर्म किया है। ओके, ये सारी प्लानिंग विशाखा जी और मल्लिका की थी। ताकि आप दादी की लोकेशन तक पहुंचे और वो आपका पीछा करके लोकेशन पता लगा ले। प्लीज रिएक्ट मत कीजिएगा। ये देखो, मन्नत यहाँ भी पहुंच गई। कसम खा रखी है इसने हमारा प्लान बर्बाद करने की। ओह क्रैप, ये प्लान भी बर्बाद कर दिया मन्नत ने। इट्स ओके, थोड़ी मुश्किलें तो तेरी मैं भी बढ़ाऊंगी। शायद नहीं है, अब चली गई। माँ अब तक नहीं बदली। Are you sure के वही थी? हाँ। I'm sorry मन्नत जी, शायद मेरी गलती थी, मुझे माँ को उस दिन ले जाना चाहिए था यहाँ से। ये वक्त नहीं है सारी बातें करने का, चलिए हमें घर चलना होगा। विक्रांत सर सोच रहे होंगे कि मैं पता नहीं कहाँ चली गई। मैं क्या बोलूंगी उनसे? आप सूरज सेरेमनी छोड़ के आए? मैं कह दूंगी कि मैंने उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया था, किसी और की वजह से खराब हो गया है ना। हाँ ये ठीक रहेगा, पैसे दे देती हूँ। हाँ चलिए सर। विक्रांत, सब फोटो सेशन के लिए आ चुके हैं एक्सेप्ट मन्नत। I mean, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी लाइफ में इस चूड़े सेरेमनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है कि उसे बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा। I get it, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होगा इसीलिए वो हड़बड़ी में गई है, पर एटलीस्ट तुम्हें तो इन्फॉर्म कर सकती थी ना। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है कि मन्नत यहाँ से इसलिए गई है क्योंकि उसको तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान करना था। ये बात मैं इतनी श्योरिटी से इसलिए कह रही हूँ बस कर मल्लिका।